हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आप सबको आता है। ठीक है, यहाँ से आपको और कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है ना। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। पहला जो ऑप्शन है इसमें मेरा, देखो 5 ऑप्शन से मैं आपको बताऊँगा। जैसे एक संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक तो आपको पता ही होगा, आप जानते हैं 5 × 5 = 25। ठीक है, दो संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो संख्या मतलब ये होती है 27, ये दो संख्या हुई। और तीन संख्या को कैसे करते हैं, 2 5 6 × 1 7 8। तीन संख्या कैसे करते हैं। चार संख्या को कैसे करते हैं, चार मतलब यहाँ चार बन जाएंगे, 1 7 8 9 × 1 2 3 4। चार संख्या, पांच संख्या तो पांच संख्या बन जाएंगे। ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों को कि इन्हें फास्ट कैसे करते हैं, आप एग्ज़ाम में देख के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा आज मल्टीप्लाई में। देखो, पहला जो मेथड है वो वन संख्या, वो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 1 मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ। जैसे कि 8 × 9 72। ठीक है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं दो संख्याओं का। ठीक है, अब इस पर आते हैं, समझ पा रहे आप। दो संख्या, ठीक है, दो संख्या का मतलब होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 31 × 62। ठीक है, ये दो संख्या है। देखो, एक संख्या, ये दो संख्या, टू डिजिट की दो संख्या। देखो, इसमें क्या करते हैं, पहला आपका जो है, जो ये इसे बोलते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 3 लूँगा और इसमें 6 लूँगा, तो क्या 36 18, मतलब 3 × 6 18, मतलब यहाँ 18 लिख दूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पहली संख्या ख़त्म कर ली मैंने। अब मेरा काम है दो संख्या को लूँगा। अब इन दोनों को एक साथ लूँगा, इन दोनों को एक साथ लूँगा। इसमें क्या करते हैं, देखो, ये बाहर की संख्या होती है और ये अंदर की होती है। बाहर का लेंगे मतलब 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6। एक इसमें देखो 6 × 1 6 × 1 = 6, तो कितना टोटल। इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 12 हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, पहले आपने एक संख्या को लिया था। देखिए, पहले एक को लिया, फिर हम इन दोनों को ले लिया। अब क्या करेंगे, अब लास्ट का, ये लास्ट बची, ये लास्ट बची, तो 1 × 2 = 2, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। तो इसका आंसर जैसे निकलेगा 2 2, ये कैरी इधर आया, ये 19, ये आपका यह आंसर आया। ठीक है, समझ में आया दो संख्याओं का। देखो, दूसरा एग्जाम्पल एक बार और बता देता हूँ, आप समझ में नहीं आया वो, थोड़ा आया होगा, पहली बार में थोड़ा कम आता है। मैं देखो दूसरा आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि दो संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। जैसे कि 72 × 43 कर लेते हैं। ठीक है, देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्या करते हैं, पहले ये वाली संख्या और ये संख्या का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, मतलब 7 × 4 = 28। समझ में आया, यहाँ मैं 28 लिख लेता हूँ। ये क्रॉस इसी लगाता हूँ कि हमें ये चीज़ें याद रहे कि हमने कहाँ कहाँ बीच में मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब देखो, पहले मैंने 1 का लिया, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है, अब इन दोनों को लेंगे, ये दोनों इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं। मैं बताऊँ, देखो, पहले ऊपर लिखा याद करने के लिए 4 3, ये तो है, इसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। 4 दूनी 8, 7 21, 21 8 29, तो यहाँ 29। ऐसे ना करिए, बार क्रॉस ऐसे लिखना ना पड़े ना आपको, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको यही लगाना है चीज़ें। बाहर की संख्या बाहर से, देखो, ये बाहर का, ये इधर से बाहर का, समझ, और ये अंदर के दोनों हो गए। ठीक है, 7 21 और 4 दूनी 8, कितने हो गए भाई, 29। समझ में आ रहा है, ये 29 आया, तो यहाँ मैंने 29 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, हमने क्या करा था, पहले इधर से पहली संख्या ली, फिर दो संख्या ले ली, इधर से दो संख्या। अब देखो, लास्ट की संख्या बची ये और ये। अब लास्ट का ले लेते हैं, 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2 = 6, मतलब 6। ठीक है, अब इसे कर देते 6 9, या रिमाइंडर इधर आया, कितना हुआ 30। तो आपका आंसर कितना है मेरे भाई, ये आपका आंसर आया। ठीक है,
अभी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, यकीन मानिए बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, आपके अंदर थोड़ा और करंट आ जाएगा, आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट होने वाली है। किससे? प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना चाहिए और डिवाइड करना भी आपको बताऊंगा, देखूंगा। अब हम 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे आपको। मैंने आपको पहला बताया, 2 बता दी, 3 का देखना, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मैंने 2 संख्या ली या 1 2 5 ले लिया, ये इधर 3 संख्या इधर 2 संख्या, और समझना चीज़ों को, यहाँ आप एक बार समझ जाएंगे तो आराम से निकाल लेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। पहले मेरा मकसद क्या है, पहले ये संख्या और ये संख्या, तो कितना आया यहाँ लिख के बता दूँ आपको, 2 × 1 = 2, मतलब यह मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो कैसे लेके जाते हैं, पहले 1 2 3 फिर 2 1, ऐसे मल्टीप्लाई में आप समझ जाएंगे। 2 लिखा, अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को ले लूँगा, ठीक है भाई। देखो बाहर बाहर का, अंदर अंदर का, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 कितने हुए, 7, कितने हुए, 7, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। अब देखो इधर 2 है, अब ये इन दोनों का हो गया, यहाँ 3 संख्या थी हमारे पास, अब इसे छोड़ देंगे, अब इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। जैसे और भी होती तो ऐसे छोड़ते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। 5 का 2 से, ठीक है, 5 10 और 2 का 3 से, देखो 5 × 2 = 10, 2 का 3 से, मतलब 3 × 2 = 6, टोटल कितना हुआ, 16, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 16, ठीक है। अब देखो पूरी हो गई फाइनल। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लास्ट पे जाते हैं। लास्ट क्या है आपकी, ये लास्ट और इसकी ये लास्ट, 5 × 15, कितना आएगा, 5 7 8 और 2, देखो ये आपका आंसर बन गया। बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप आंखों से करने लग जाएंगे। अगर आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एग्जाम में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे, किसी की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा सोचने की। समझ में आया। 3 का देखो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 3 का, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल 3 का मैं आपको ये बता दूँ, देखो जैसे कि है 2 1 3 × 4 2 1 कर लेते हैं, ठीक है, या 3 कर लो, कोई दिक्कत, 3 कर लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसका मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना बच्चों की तरह, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ों को समझिए, अगर अपने अंदर आप चेंजिंग्स नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा और जल्दी फास्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई सही से नहीं आ रहा तो कहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे आप। अभी तो मैं आपको मल्टीप्लाई जोड़ घटाई यही बता रहा हूँ, अब मैं आपको भी मैथ पढ़ाऊँगा, जब देखना आप आंखों से आपको क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ चीज़ की। 2 और 4 कितना हुआ, 8, पहली संख्या 1 और 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम 2 संख्या लेते हैं, देखो ये 2 ले लेंगे, फिर ये 2 ले लेंगे, ठीक है। देखिए बाहर बाहर का और अंदर अंदर का, मतलब 2 × 2 = 4, 1 × 4 = 4, मतलब ये जोड़ दिया मैंने तो 8 आया, तो मैंने यहाँ लिखिए 8, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब 2 संख्या, अब यहाँ 3 यहाँ 3 बराबर बराबर हो गया ना, तब 3 3 का लेंगे, ये तीनों संख्या ये तीनों संख्या। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब मैं बताऊँ, जैसे 2 1 3 लिखा है और 4 2 3 लिखा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसका इससे गुणा कर देते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे समझ गए ना चीज़ें, देखो इसका 6 आया, इसका 12 आया, इसका 2 आया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आया, ये आया आपका 20 हो गया मेरे हिसाब से, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया। देखो 20, आपको ये मैंने लिखा है, ये आपको ये भी नहीं करना, आपको यहीं पे चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं एग्जाम में 1 पेज मिलता है, ज़्यादा बड़े पेज नहीं मिलते, समझ लो 1 पेज मिलता है। चलो देखो कैसे करते हैं, इसमें देखिए समझिए, इसमें समझिए मेन चीज़ है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ऐसे आया 20, यहाँ देखो बाहर बाहर का 3 दूनी 6, देखो 6 आया, यहाँ देखो 6। अब देखो फिर ये अंदर बीच में, ये बीच का ले लो, और देखो ये जो लास्ट बचे थे, ये देखो ये ले लो 12, ये देखो आगे थे बाहर बाहर का, मतलब आगे से बाहर का, ठीक है। देखो ये आगे का, ये पीछे का, बाहर बाहर चीज़ आई, ये इधर से बाहर, ये इधर से बाहर, ये तो क्रॉस है ना बीच में, ये बीच की संख्या यहाँ 1 यहाँ 2, देखो ले लिया, फिर लास्ट में ये बचे, इन दोनों को ले लिया, लो सिंपल हो गया।
समझ में आया चीज़ें? देखो भाई समझ जाइए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है इन चीज़ों में। अब आपका क्या था, पहले आपने एक संख्या ली, फिर 2 संख्या ले ली, अब 3 संख्या ले ली। अब हम रिवर्स जाएंगे, 3 से फिर 2 फिर 1, फिर 2 फिर 1। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है। आप इसमें देखेंगे बाहर बाहर का अंदर अंदर का कौन सा है, ये वाला पकड़ो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9 हो गया, ठीक है। अब ये खत्म कर लिया आपने, अब सिंगल डिजिट बची आपकी 3 और 3, 3 तक 9। देखो ये 9, ये 9, ये 0, ये 0, ये 2, सॉरी 9, ये आपका आंसर आया। समझ में आया? देखो पहले 9 ले लिया, फिर 9 ले लिया, कोई कैरी तो है नहीं इसमें। देखो 0 ले ली, कैरी इधर आया, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा, 1 9 और 1 10, वो 8 और 1 9, ये बोलोगे आंसर। ले 3 संख्या को आपने तुरंत कर दिया। क्या है इसके अंदर बताओ? आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगी। और मैं आपको ये अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, जब इसको मैं एग्ज़ाम में आपको लगवाऊंगा ना, आप देखना इतना ज़बरदस्त तरीके से लगवाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब 4 पे आ जाइए। 4 संख्याओं कैसे करते हैं? देखो 4 का कैसे करते हैं बता देता हूँ। 4 का मतलब होता है जैसे कोई संख्या है 2 3 इंटू 1 7 6 या 2 कर लेते हैं। ये 4 संख्या, ये 2 संख्या। देखना कैसे करेंगे। पहले 2 हो 3 हो कैसे भी सही, आप देखो यहाँ 2 है तो 2 तक ले जाते हैं चीज़ों को, या अगर 3 संख्या है तो 3 तक ले जाते हैं, 4 तो 4 तक ले जाते हैं। पहला कितना है 2, क्रॉस लगा लिया। अब ये 2 और ये 2 सामने, देखो ये 2 और ये 2। अब ये बाहर का अंदर का 7 दूनी 14, 14 3 17, ठीक है। ये मैंने 17 लिख दिया। अब इसे मिटा दो, देखो मैं कह दूँ। अब ये तो 2 आपकी चलेंगी। अब यहाँ तो 2 ले लिया, अब इसे छोड़ देंगे। अब आगे की 2 लेते हैं, ये वाली इसे रखो। आगे की ये 2 लेंगे और ये 2 ले लेंगे, ठीक है। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 7 21, कितना हुआ 33, या तुमने 33 लिख लिया, ठीक है। खत्म आया, देखो ये चीज़ खत्म हो गई। अब देखना आप, ये 2 तो चलेंगी, ये 2 फिर अब इन दोनों को लेंगे। यहाँ देखो 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ देखो ना 2 दूनी 4 और ये 36 18 है, 18 4 22 होते हैं, यहाँ 22 ले लिया मैंने, ठीक है। समझ में आया? देखो मज़ा आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ से आपने 2 ले लिया, यहाँ से पूरी ख़त्म कर दी, 2 की चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सिंगल ये बचा और ये ले लिया, 3 दूनी 6 हो गया। क्या इसमें दिक्कत है? 6 ले लिया, फिर रिमाइंड ये 2 बचा, इधर इसे कैरी दे दिया, 33 तो 35, 35 के 5 हो गए, फिर 3 इधर दे दिया, 17 और 3 10 20 होते हैं, 20 के 0, फिर यहाँ पे 2 ले लिया तो 4 आया। ये देखो ये आंसर है आपका, ये 0 है। बताओ क्या है इसमें? कुछ नहीं है। समझ गए? तो इस चीज़ों को ऐसे कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो 4 का मैं एक बार बता देता हूँ सही से, ठीक है। लास्ट 7 1 2 3 इंटू 1 7 3 5 या 4 कर लेते हैं। देखो इधर 4 संख्या है, इधर भी 4 संख्या है, समझ पा रहे हैं? देखो 7 1 2 3 1 4 3 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं 1 1, तो मतलब 7, 7 गुणा 7 गुणा 1 मतलब 7, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? देखो अब इन दो को ले लूँगा, इन दोनों को ले लूँगा, बाहर का अंदर का। देखो 7 चौक 28, 28 और 29, ये लो, ठीक है। लो ये अब 2 संख्या चलेंगी आपकी, अब 3 संख्या ले लेंगे इसमें, ये 3 और ये 3। मैंने आपको बताया था 3 संख्या कैसे निकालते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने दिमाग से थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाला करिए, तभी तो आपका दिमाग काम करेगा। पहले देखो 7 7 21, समझिए। ये बाहर की, अब इसे भूल जाइए ना, ये भूल जाइए। अब समझिए तो आपके पास ये 3 है, ये 3 है, बाहर का। ये बीच की संख्या इसमें, ये बीच की संख्या देखो बीच का 4। अब बचा का लास्ट का ये, ठीक, और ये वाला इसे अंदर कर लेते हैं। ये तो आया, कितना आया? 21 4 कितना होता है? 25 27, या 27 लिख दिया।
अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने 3 संख्याओं को कर लिया है, अब आप चौथी संख्या करेंगे, मतलब 4 संख्याओं को करेंगे। देखो थोड़ा लेंथी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा पर आप सीख जाएंगे। तो अब ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, इसका कैसे करते हैं, देखो 7 1 2 3 ये आया 1 4 3 5। इसका देखो, इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 पन्ना 35 लिख देता हूँ, 7 पन्ना 35, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 8, इन्हें जोड़ लो। ठीक है, 35 और 3 कितने होते हैं, 38, 38 और 3 कितने होते हैं, 41, 41 8 49, मतलब ये 49। ठीक है, अब 4 का आपने कर लिया, 4 से अब 4 संख्या को रिवर्स भी तो आपको होना है। फिर क्या करते हैं, 4 के बाद अब इन तीनों को लेंगे, ये 3 पहले छोड़ देंगे, आगे ये भी छोड़ देंगे, तो 3 का लास्ट में, 3 का क्या है 1 2 3 4 3 5, ये और बीच का 4 3 12, 5 एकम 5 और 6, 11 22 23, ये हो गया 23। ठीक है, 23 हुआ। अब देखो 3 का अब लास्ट में 2 बचे, ये दो ले लो। ठीक है, देखो ये 2 ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 3 का 9, 19 हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट बची ये 3 बची, ये 5 बची, 5 3 15। ये लो कितना बड़ा वो था, आपको समझाओ तो टाइम लग रहा है, वैसे करेंगे तिरछा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 यहाँ से एक बन जाता है, 20 आया, 20 की 0, हासिल का 2, इधर 2 आया तो 25 के 5, हासिल का 2, फिर इधर 2 दे देंगे, 41, यहाँ 5 इधर आ जाएगा, 7 5 होते हैं 32। ठीक है, 32 के 2, हासिल का 3, इधर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये भी 32 हो जाएगा, 32 के 2, फिर 3 इधर जाएगा 10। ये देखो ये इतना बड़ा तिरछा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ आपकी आ जाएंगी, आंसर आ गया। इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। मैंने आपको चीज़ें सिखाई है, गुणा कैसे करते हैं, आपको इसे क्या करना है, अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, फ़ोन ले लीजिए और उसे वेरीफाई करते रहिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप प्रैक्टिस सही वे में कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा और अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, ये मेरी मल्टीप्लाई की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं